हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 27 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम होना है और उसी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आज अध्याय 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में कम से कम 90 प्लस गेन कर सके केवल साइंस में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान से समझिए, जब हम अम्ल और क्षार का क्रिया कराएंगे तो आपको लवण तथा जल प्राप्त होगा और इसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक हम ले लेते हैं क्षार। क्या ले लेंगे? क्षार ले लेते हैं। आपका क्षार जो होता है ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका हम क्रिया करवाएंगे HCl से HCl। ए हो गया आपका क्षार और ए आपका हो गया अम्ल, और यह दोनों क्रिया करेंगे तो देखिए, ए क्रिया करेगा इससे HCl से, पहला इसका पहला, दूसरा इससे क्रिया करेगा तो बनेगा क्या चीज? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस बचेगा कौन? H बचेगा तो दोनों जुड़ जाएगा H2 और बचा कौन? O, अर्थात ए आपका हो जाएगा लवण और ए आपका हो जाएगा जल। ए आपका हो गया लवण और ए आपका हो गया जल। ए आपका हो गया जल। और इसी प्रकार से यदि एक एग्जांपल और लिखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH प्लस HCl का क्रिया करा दें तो बनेगा क्या चीज? KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। ए आपका हो जाएगा, ए आपका हो गया लवण, ए आपका हो गया जल, और इधर हो गया आपका क्षार और ये हो गया अम्ल। क्षार एवं अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इसी प्रकार एक और देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, बार बार एग्जाम में पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आर्द्ररोधी का मतलब होता है कि जैसे वो नमी को अवशोषित कर ले। तो आर्द्ररोधी का मतलब, जो आर्द्ररोधी मतलब जो नमी को अवशोषित न करे, वह नमी को अवशोषित नहीं करेगा, उसे ही कहा जाता है आर्द्ररोधी। और आर्द्ररोधी बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है ताकि वह आर्द्रता मतलब होता है कि वायुमंडल में जो नमी होती है, जैसे ओस होती है ना, वायुमंडल में नमी होती है हल्की फुल्की, तो आर्द्रता, नमी एवं जल के संपर्क में आने से प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में। तो उसी को बचाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में रखते हैं? आर्द्ररोधी में बर्तन में रखते हैं, ताकि वह नमी को अवशोषित न करे और जल को अवशोषित न करे, और बस आर्द्रता यही होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता अर्थात वातावरण में जो नमी होती है, आर्द्रता, नमी जल के संपर्क में आने पर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो जिप्सम बहुत कठोर होता है। ये हो गया। यदि इसका एग्जांपल आप समझना चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसमें हम क्या करेंगे? हल्का सा जल मिलाएंगे, अर्थात 1/2, इसको 3/2 भी कह सकते हैं। क्या मिलाएंगे? हल्का सा जल मिला देंगे तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, अर्थात जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
ठीक, आई बात समझ में। तो एग्जाम के तौर पर यह काफी इंपोर्टेंट होता है और आप इसे रट लीजिए, 100% यह एग्जाम में आएगा।